अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अर्ज़ ख़िदमत यह है कि आज जिस मौजू पे गुफ्तगू है वो है खाने पीने के आदाब। परवरदिगार आलम ने इंसान को खल्क़ किया और जो खालिक कायनात है, खालिक इंसान है, नेचुरली वो इंसान को ज़्यादा बेहतर समझता है कि इसके लिए क्या चीज़ मुफीद है, क्या चीज़ मुज़िर है, क्या इसको इसके लिए होना चाहिए और क्या इसके लिए नहीं होना चाहिए। और परवरदिगार आलम ने जो अहकाम बयान किए हैं वो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बयान किए हैं। एक बहुत ही उमूमी लफ्ज़ के जो अक़ाइद की गुफ्तगू में बहुत इस्तेमाल होता है और आप लोगों ने भी शायद सुना हो कि अहकाम मसाले और मफासिद के ताबे होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी अहकाम बयान किए जाते हैं उनके अंदर या मसलहतें होती हैं या उनके अंदर मफसदा और नुकसान होता है, और उन्हीं मसलहतों और नुकसानों को मद्देनज़र रखते हुए परवरदिगार आलम ने अहकाम को बनाया है और उसके एतबार से किसी को वाजिब और किसी को मुस्तहब, किसी को मकरूह और किसी को हराम करार दिया है। डिपेंड करता है उसके अंदर फ़ायदा कितना है। जिस तरह आप अपने घर में भी बाज़ औक़ात क़वानीन बनाते हैं तो आप इन बातों को मद्देनज़र रखते हैं कि जो कानून आप बना रही हैं आया वो ऐसा है कि उसके ऊपर हर हाल में पाबंदी होनी चाहिए या नहीं। आप ख़ुद उस कानून की निस्बत थोड़ा बहुत आप हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी चल जाए। तकरीबन यही बेस परवरदिगार आलम के अहकाम की भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में खुदा समझता है कि ये होना ज़रूरी है या इनका ना होना ज़रूरी है तो वो वाजिब व हराम बन जाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में खुदा समझता है कि ये हो तो बेहतर, अलबत्ता उस लेवल की नहीं है कि होना ज़रूरी हो जाए। इसी तरह ना हो तो बेहतर उस लेवल पे नहीं है कि ना होना ज़रूरी हो जाए, तो उनको मुस्तहब व मकरूह करार दिया जाता है। इसी तरीके से यानी वाक़ईन इस्लाम का हुस्न कह लें आप, या इस्लाम का अहाता कामिल कह लें आप, कि कौन सा ऐसा ज़िंदगी का हिस्सा है जिसमें इस्लाम ने अहकाम बयान ना किए हों। बैतुल खला जाने से लेकर, सोने और उठने से लेकर, खाने पीने से लेकर, इज़्दवाजी ताल्लुकात से लेकर, इला माशा अल्लाह आप जहाँ तक भी सोच सकें आप, यह है हुस्न इस्लाम का। यानी कोई ऐसी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है कि जिसके ऊपर इस्लाम ने अहकाम बयान ना किए हों। खाने पीने की बात कर लें तो उसके अदब व आदाब हैं, सोने जागने की बात कर लें तो उसके अदब व आदाब हैं, नए कपड़े के एतबार से अदब व आदाब हैं, नाखून काटने के एतबार से अदब व आदाब हैं। इला माशा अल्लाह, मैंने कहा ना कि कौन सा ऐसा शोबा है कि आप उंगली रखें आपने कि इस पर इस्लाम का कोई हुक्म ही नहीं है। कुछ नहीं आपको ऐसा मिलेगा। हर चीज़ पर अहकाम मौजूद हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो, चाहे हमारे अपने एतबार से बहुत अहमियत की हामिल हो या हमारे अपने एतबार से उसकी कोई इतनी ख़ास अहमियत ना हो। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, वॉशरूम जाना वगैरह, ये कोई ऐसे अहमियत वाले मसाइल नहीं है हमारी ज़िंदगी के
सही है, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, लेकिन अहमियत के एतबार से उस अहमियत के हामिल नहीं हैं। लिहाजा मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि एक किताब है तहज़ीबुल इस्लाम, ज़ाहिरन अल्लामा मजलिसी की किताब है, तहज़ीब उर्दू में मौजूद है। रजा की नीयत से आपको मालूम है कि हमारे पास रिवायतें मौजूद हैं, पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ और फ़िक़ही तौर पर कई मरतबा ये बात आ चुकी है कि कोई भी रिवायत अगर आपके सामने आए, आप मफ़ाती उठाती हैं, साहिब मफ़ाती जनाब मुहद्दिस कुम्मी की तो आप मुक़ल्लिदा नहीं है मेरे ख़्याल में, शब-ए रमज़ान के आप आमाल वहाँ से करती हैं, गुस्ल वहीं से देखती हैं और करती हैं, मगर क्या आप उनकी तक़लीद में नहीं है। लेकिन शरीयत ने आपको इजाज़त दी है कि अगर आप कहीं पे भी कोई रिवायत देखती हैं जिस पे अजर सवाब की बात की गई है और वो हमारे नाम से मंसूब हो, तो आप सिर्फ़ उसी अजर सवाब की खातिर अगर उस पर आप अमल करें तो परवरदिगार आलम तफज़्ज़ुलन वो अजर अता करेगा, वलौ लम नकुल हो। रिवायत का जुमला है कि चाहे हमने ना भी कही हो, यानी किसी झूठे तरीन इंसान ने एक झूठ गढ़ दिया, दुरुस्त, तो चाहे हमने ना भी कही हो, परवरदिगार आलम का लुत्फ़ करम और फ़ज़ल इतना है कि वो कहते हैं कि अगर तुम उसी सवाब की खातिर उस काम को अंजाम दे रहे हो तो तुम्हें अजर सवाब उसका दूंगा, मैं महरूम नहीं करूँगा तुम्हें। तो ये इसी बाब से आप उस तहज़ीब पर अमल कर सकती हैं। उसमें बाज़ चीज़ों के दुनियावी फ़ायदे भी बयान किए गए हैं, दुनियावी असरात भी बयान किए गए हैं अजर सवाब से हटकर। तो वो भी ऐसी चीज़ है कि बिलाखिर इम्कान तो है सही, अगर मतलब फ़र्ज़ करें, हाला बाब मिसाल अर्ज़ करता हूँ, मसलन अब ये सही रिवायत नहीं है मेरे ज़हन में नहीं, लेकिन एक मिसाल बना रहा हूँ मैं, ये बनी बनाई गड़ी गड़ाई मिसाल है, दुरुस्त, सिर्फ समझाने के लिए। हाला मतलब फ़र्ज़ करें आपके सामने कोई अल्लाह भाव के काम की तो नहीं जो मैं बना रहा हूँ, मतलब फ़र्ज़ करें कोई रिवायत आती है हमारे सामने कि जी नमाज से पहले अगर कोई शख्स दाढ़ी में कंघी करे तो उसकी उम्र में इजाफ़ा होगा। हालांकि फ़र्ज़ करें मिन बाबे मिसाल के, मुझे नहीं मालूम कि ये रिवायत वाक़ई इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाई है या नहीं फरमाई है, या जिस तरह मैंने भी गढ़ी है किसी और ने गढ़ी है, दुरुस्त, खुद नहीं मालूम। लेकिन बिलाखिर एक इम्कान तो है कि हो सकता है ये इमाम ने कही हो, एक हो सकता तो मौजूद ही है ना। हाँ, एक मरतबा यह है कि आप इतनी माशाल्लाह मुहक्किका खातून हैं कि आपने ख़ुद उसकी सनद देखी, तहक़ीक़ की, बररसी की, आपको यकीन हो गया कि जी नहीं कहा इमाम ने, तो ठीक है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये ज़हमतें उलमा हज़रात के मराजे ही नहीं करते मुस्तहबात व मकरूहात में। मुस्तहबात व मकरूहात आप उर्दू में तो मौजूद नहीं है, लेकिन आप आग़ाए खुई, इमाम ख़ुमैनी, आग़ाए सिस्तानी, आग़ाए तबरेज़ी, आग़ाए रूहानी, आग़ाए वहीद और दूसरों के में भी होगा। ये तो मेरी वो किताबें हैं जो मैंने खुद देखी हैं, जो बता रहा हूँ आपको मैं, कि इनके अंदर तक़लीद के चैप्टर में एक मसला दिया है, और वो मसला यही है कि मुस्तहबात व मकरूहात, क्योंकि इन्हीं रिवायतों को जो मैंने जिनकी तरफ इशारा किया इनको मद्देनज़र रखते हुए लिखे गए हैं, लिहाजा आप इन पर रजा की नीयत से अमल करें। ये एक फार्मूला दे दिया उन्होंने कि आप जब भी मुस्तहबात व मकरूहात की बात आए तो आप उसको रजा की नीयत से उस पर अमल कर लें। लिहाजा रजा के बाब में ये भी ज़रूरी नहीं कि आप देखें आग़ा सिस्तानी ने भी कहा है या नहीं कहा। फ़र्ज़ करें आपको पता है आग़ा खुई ने एक बात कही है, आग़ा सिस्तानी ने ना भी कही हो, आप रजा की नीयत से उस पर अमल कर सकती हैं। लिहाजा रजा का मतलब ये है कि शायद इमाम ने कहा हो, शायद खुदा ने चाहा हो, ये एक शायद होता है इसके अंदर, क्योंकि इम्कान होता है कि शायद खुदा ने चाहा हो, शायद खुदा ने मांगा हो, हमसे मतलूब हो खुदा की निगाह में। तो अगर इंसान अमल कर ले, फ़र्ज़ करें वाक़ई में दो सूरतें, या खुदा ने कहा होगा या नहीं कहा होगा, या रसूल ने कहा होगा या नहीं कहा होगा। अगर तो नहीं कहा तो इस कंघी करने ने मेरा क्या नुकसान पहुंचाया? कोई नुकसान नहीं। और अगर कहा होगा तो क्या फ़ायदा पहुंचाएगा? जो उस पर दिया हुआ वो फ़ायदे का इम्कान तो है ना, कि अगर पैगंबर ने कहा हो ये बात तो नतीजा ही निकलेगा कि बिलाखिर मेरी उम्र में इजाफे का ज़रिया बनेगा। तो बिलाखिर इसी वजह से फुक़हा फरमाते हैं कि रजा की नीयत से इन पर अमल किया जा सकता है, इसलिए कि एक इम्कान तो होता ही है कि आपको एक बेनिफिट मिल जाए। सर ये ना मिला तो नुकसान कोई नहीं आपका, लेकिन अगर हो तो क्यों हम अपना नुकसान करें? ना होने की सूरत में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन होने की सूरत में अगर नहीं अमल करेंगे तो बिलाखिर नुकसान तो है ना हमारा।
तो हम क्यों अपना नुकसान करें। लिहाजा फ़ुक़हा फरमाते हैं कि आप रजा की नीयत से इन पर अमल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तहज़ीब से निकाली गई हैं, कुछ चीज़ें, ये किताब मेरे पास है मिरातुल कमाल के नाम से, जनाब आगे शेख अब्दुल्ला मामकानी की। शायद मैंने पहले भी आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ किया है कि एक किताब मार्केट में उर्दू ज़बान में मौजूद है, आप उसको लें और ज़रूर पढ़ें। किताब कोई बहुत मोटी नहीं कि आप लोग परेशान हो कि यार ये खुद इतनी मोटी लाए हुए हैं तो पता नहीं कितनी मोटी किताब बता रहे हैं। वो किताब नहीं है, किताबचा है, बहुत पतला सा मुख्तसर सा, मिरातुल रिशाद के नाम से, मिरातुल रिशाद। वो भी इन्हीं का ही है, आगा अब्दुल्ला मामकानी का। इन्होंने अपने फ़र्जंद आगा मुहय्यिद्दीन मामकानी, उनके नाम वो वसीयतनामा है, वो एक वसीयतनामा है जो आगा अब्दुल्ला ने अपने फ़र्जंद के नाम लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने इस किताब का रेफरेंस दिया हुआ है। उसमें उन्होंने ये फरमाया है कि जो मेरे ज़हन में अब मफ़हूम उसका, मुख्तलिफ़ चीज़ों की ताकीद की है कि यूँ करो, ऐसे करो, वैसे करो। उसके बाद वो फरमाते हैं कि देखो जितने भी शरीयत में मुस्तहबात वगैरह वारिद हुए हैं, कम से कम ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर उस पर अमल करो, ताकि वही वाली बात है कि हर फूल की अपनी खुशबू होती है, आप महरूम क्यों रहे उस खुशबू से। तो अगर उसका अंदर कोई अजर व सवाब है तो उस अजर व सवाब से तुम क्यों महरूम रहो। तो एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर उस पर अमल करो। और मैं तुम्हारे लिए एक मुस्तकिल रसाले की शक्ल में उनको लिख के जाऊँगा। ये वो रसाला है जो मुख्तसर है, जो 3 जिल्दों पर है। ये 3 जिल्दों पर है। ये उनके फ़र्जंद ही ने, उनके जो पोते हैं, ये अब्दुल्ला मामकानी के जो पोते हैं रज़ा मामकानी, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है। मैं और बेगम गए थे उनके साथ मिलने, कुछ मसाइल थे डिस्कस वगैरह करने, उनसे हम जाया करते थे उनके घर पे। तो बिलाखिर तो उस वक्त उन्होंने ये तोहफ़ा दिया था। तो ये वहाँ पे भी मार्केट में मैसर नहीं है, कामयाब किताबों में से किताब है, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारी किताब है। लेकिन नुकसान इसका ये है आपके हिसाब से, एक बैड लक ये है कि ये अरबी ज़बान में है। दुरुस्त। अब ये वाकई ये ऐसी किताब है कि तर्जुमा होने वाली किताब है। लेकिन बहरहाल इसी में से कुछ बातें इसमें से कुछ जो तहज़ीब का मैंने हवाला दिया, कुछ उसके अंदर हैं, कुछ तौज़ील मसाइल। तो समझिए ये खिचड़ी किस्म का दर्स है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किताबों से कुछ चीज़ें जमा करके आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं। और उस पर आप गौर करें कि अच्छा, इनमें इनका हुस्न इस किताब का ये है कि जो बातें इन्होंने कही हैं यहाँ पर कि यूँ करो, ऐसा करो, वैसा करो, उसकी सपोर्ट में रिवायतें भी लेकर आए हैं। मतलब फ़र्ज़ करें अगर उन्होंने कहा कि नमाज से पहले कंघी किया करो अपनी दाढ़ी में, तो क्यों करो। उसका अगर कहीं पे कोई रिवायत में असरात आए हैं कि फ़ायदे, ये बेनिफिट्स मिलेंगे, वो भी लेकर आए हैं। प्लस वो रिवायत भी लेकर आए कि जिस रिवायत में ये हुक्म आए कि ये काम करो। तो ये इस किताब का एक बहुत बड़ा हुस्न है। बहरहाल अब खाने पीने के हवाले से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि उसी शरीयत मुक़द्दसा ने कुछ आदाब बयान किए हैं। अच्छा, ताबीरात अगर आप देखेंगे तो मराजे की भी अगर आप देखेंगे कहीं लिखा है खाने पीने के आदाब। जैसे जो मुझे याद पड़ता है अगर कोई की ताबीरात ऐसी थी, इमाम खुमैनी की ताबीर जो मेरे ज़हन में, खाने पीने के मुस्तहब्बात। आगा सिस्तानी जो मेरे ज़हन में है वो यूँ ताबीर करते हैं कि बाज़ फ़ुक़हा ने खाने पीने के लिए कुछ मुस्तहब्बात बयान किए हैं और वो ये हैं। अल्लाह ताबीरात कुछ भी हों, बिलाखिर रजा की नीयत से आप सब पर अमल कर सकती हैं और इसका ख्याल रख सकती हैं। अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि खुद तौज़ील मसाइल में आप देखें तो वहाँ पर एक फ़हरिस्त उन्होंने खाने पीने के हवाले से बयान किए हैं। और जो मैंने अर्ज़ किया कि इनकी अरबी किताबों का मसला है, उसके हिसाब से आप उन पर अमल कर सकती हैं रजा की नीयत से। अच्छा, आदाब या मुस्तहबात, अब मैंने कहा ना कि ताबीरात मुख्तलिफ़ हैं फ़ुक़हा की। बाज़ ने आदाब से ताबीर की है, बाज़ ने मुस्तहबात से ताबीर की है। पहली सबसे चीज़ ये कि अच्छा, एक चीज़ इन्होंने बयान की, मैं इन्हीं से स्टार्ट लेता हूँ, वो शायद इसमें मौजूद नहीं है। सबसे पहले तो फरमाते हैं कि खाने पीने में जब इंसान इसकी मोहताज हो कि अगर नहीं खाएगा तो हलाकत में पड़ जाएगा, तो खाना पीना वाजिब हो जाएगा। ये तो पहला मसला इन्होंने बयान किया कि बाज़ सूरतों में खाना पीना वाजिब हो जाता है कि जब
खाने और पीने के बगैर आप हलाकत में पड़ जाएं, इसका इम्कान हो तो वाजिब हो जाएगा। और अलबत्ता इन्होंने जो बयान किया है वो ये बयान किया कि खाने में 3 वक्त के खाने पर इक्तफ़ा किया जाए। अलबत्ता बाज़ जगह पर 2 वक्त का भी तज़किरा आया है, लेकिन अभी इनके हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर अब्दुल्ला मामकानी फरमाते हैं कि ख़ास तौर पर जो बीमार और मरीज़ किस्म के लोग हैं और कमज़ोर किस्म के लोग हैं, यानी शायद हज़म वगैरह जिनका हाजमा इतना अच्छा ना हो, मजबूत ना हो, तो ख़ास तौर पर इस किस्म के अफराद सुबह, दोपहर और शाम, और फिर इनके दरमियान कुछ ना खाए। सुबह से लेकर दोपहर ये आपका नाश्ता किया है मसलन, और दोपहर का खाना, इनके दरमियान कुछ ना खाए। दोपहर के खाने के बाद रात के खाना, इनके दरमियान फिर कुछ ना खाए। रात के खाने से लेकर फिर सुबह तक, खुलासा ये कि इस 3 टाइम पे खाए और 3 टाइम के अलावा कुछ ना खाए दरमियान में। और बाज़ रिवायतों में यूँ वारिद हुआ है कि अन्ना लुकमत सबाहे मिस्मारुल बदन, मिस्मार कहते हैं वैसे तो कील को, सुबह का जो खाना है ये बदन के लिए कील का काम करता है। कील क्या करता है? मजबूत बनाता है किसी चीज़ को ना। मतलब आपने कोई चीज़ ठोकी है, ठुकी हुई चीज़, तो कीलों के ज़रिए आपने या पेचों के ज़रिए इसको मजबूत किया हुआ है, तो ये बदन में कीलों का काम करते हैं, यानी आपके बदन को मजबूत बनाते हैं सुबह का खाना यानी नाश्ता। व वरदा इस्तेहबाब व अक्ल शैइन वलो खुब्ज़न व मिलहन क़ब्ल खुरूज मिनल मंज़िल। इसी तरह ये भी रिवायतों में आया है कि घर से निकलने से पहले आप कुछ खा के निकलें, चाहे कम मकदार हो, लेकिन बिलाखिर खाली पेट आप घर से, सुबह की बात हो रही है, खाली पेट आप घर से ना निकलें। फ़इन्नहु अअज़्ज़ु लिलमुमिनीन व अक़ज़ा लिहाजतिही, कहते हैं इसलिए कि ये मोमिन के लिए एक इज़्ज़त लेकर आता है और उसको जो है उसकी हाजतों की बररसी के लिए बिलाखिर भाग दौड़ अगर उसको करनी है तो ज़्यादा बेहतर अंदाज से उनके पीछे जा सकता है। और वरदा अन्ना फिल अक्ल बैनल अकलात अल मजबूरा फसादुल बदन, और ये भी रिवायतों में वारिद हुआ है कि जो 3 टाइम बयान किए गए हैं खाने के, इन 3 टाइमों के दरमियान अगर कोई खाएगा, सुबह से दोपहर के दरमियान कुछ खाता है, दोपहर से रात के दरमियान कुछ खाता है, तो ये बदन को फासिद करता है, बदन को ख़राब करता है, बदन को कमज़ोर बनाता है। फिर फरमाते हैं व युस्तहब्बुल इशा वलो बिलुकमतिन मिन खुब्ज़िन, रात का खाना खाना तक मुस्तहब है, चाहे आप 1 लुकमा रोटी का खाएं, लेकिन रात को ज़रूर कुछ खाएं। हमारे तो मशहूर है रात का खाना खाए बगैर अगर सो जाएं तो एक चिड़िया जितना वज़न कम हो जाता है। हालांकि इन्होंने चिड़िया जितने वज़न की तो बात नहीं की है, लेकिन बहरहाल कहते हैं कि मुस्तहब ये है। अलबत्ता एक, अब चिड़िया का तो तज़किरा नहीं है, लेकिन एक बात आई है रिवायत में, अभी अर्ज़ करता हूँ। कहते हैं कि मुस्तहब है रात का खाना खाना, चाहे 1 लुकमा नान ही क्यों ना खाए, वलो बिशुरबतिन मिनल माए, चाहे थोड़ा बहुत पानी ही क्यों ना पिए। फ़इन्नहु क़ुव्वतुल लिल जिस्म, कहते हैं इसलिए कि रात का खाना ये जिस्म को क़ुव्वत बख्शता है। वसालिहुन लिल बले व यतअक्कदुल इस्तिहबाबु फ़ी हक़्क़िल कुहल, बूढ़े शख्स की निस्बत जो है वो मुस्तहब की ताकीद है। अब बुढ़ापे का म्यार इन्होंने एक दिया है, शायद हम में से आधे लोग बुढ़ापे में चले जाएं। कहते हैं बूढ़ा कौन है? वहुवा मन तजावज़ सलासीन, जो 30 साल से गुजर चुका हो। और शेख जो एक मसला आता है तौज़ी में भी, अलबत्ता ये इनका नज़रिया है, अब ये इसको हम फ़िक़्ह में अप्लाई मत कीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए एक मसला आपकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि एक मसला तौज़ी में आता है रमज़ान के बाद में कि शेख और शेखूखा, यानी बहुत बूढ़ा और बहुत बूढ़ी, उनके ऊपर उसमें लफ्ज़ जो अरबी में इस्तेमाल करते हैं शेख का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। और इन्होंने शेख का म्यार क्या कहते हैं? वह शेख व हुआ मन तजावज़ल 40, 40 साल जो गुजर जाए वो शेख हो गया, यानी इनके हिसाब से बहुत बूढ़ा हो गया वो। इनके लिए तो ख़ास ताकीद है कि वो रात का खाना ज़रूर खाएँ। वयम बग़िल रजुल इज़ा असन्ना अन ला यबीता इल्ला व जौफ़ुहु मुमतलिउन मिन अत्ताम, और फरमाते हैं कि जो ज़्यादा सिन रसीदा हो जाए तो उसके लिए सज़ावार ये है कि वो ना सोए मगर ये कि उसका पेट भरा हुआ हो। अलबत्ता ये भरा हुआ पेट मकरू वाला भरा हुआ नहीं, वो उस हद तक कि जो मकरू की हद तक ना पहुँचे।
और मकरूह है कि इंसान रात के खाने को छोड़ दे, ख़ास तौर सियमा लैलती सब्त वल अहदिल मुतवालियैन, हफ्ते की रात और इतवार की रात, ख़ास तौर पर इन 2 रातों में मुसलसल यानी इन दोनों रातों में खाना ना खाए तो ये ज़्यादा मकरूह है। फ़इन्न मन तरकहु फ़ीहिमा ज़हबत मिन्हु क़ुव्वतुन, ये वो जुमला है, चिड़िया जितना गोश्त जो कम हो जाता है, कि जो मन तरका फ़ीहिमा, जो इन 2 रातों में खाने को छोड़ता है यानी हफ्ते की रात और इतवार की रात, ज़हबत मिन्हु क़ुव्वतुन ला तर्जु इलैहि 40 यौमन, उसके अंदर से इतनी क़ुव्वत ज़ाइल हो जाती है कि जो 40 दिन तक नहीं पलट सकती, यानी इतना उसका नुकसान होता है ज़ोफ़ बदन के एतबार से कि जो 40 दिन तक काबिल जुबरान नहीं होता। व वरद अन्न फ़ी तर्किल इशाए ख़राबुल बदन व अन्नहु यनक़ुसु क़ुव्वतन ला तऊदु इलैहि, और ये भी वारिद हुआ है रिवायतों में कि रात के खाने को छोड़ने से बदन फासिद होता है और उसकी क़ुव्वत कम हो जाती है कि जो फिर पलटती नहीं है। व इन्न तआमल लैल अनफ़अ मिन तआमिन नहार, रात का खाना दिन के खाने से ज़्यादा मुफीद है, उसका नफ़ा ज़्यादा है। व अन्ना फिल जसद अरकन युक़ाल लहु अर्कुल इशा, जिस्म में एक अरक कहते हैं, समझे, एक नस कह लें या एक पाइपलाइन समझ लें, एक जिस्म में एक पाइपलाइन होती है जो रात के खाने की है, दुरुस्त। फ़इज़ा तरक अर्रजुला अल इशा, जब ये कोई शख्स रात के खाने को छोड़ देता है, वलम यज़ल यदउ अलैहि ज़ालिकल अरक हत्ता यस्बा, तो यूँ समझें कि ये जो उसका ये वाली लाइन है ये इसको बद्दुआ करती है सुबह तक और इसको कहती है कि वह यकूल अजाअकल्लाहु कमा अजाअतनी, जिस तरह तुमने मुझे भूखा रखा खुदा तुम्हें भी भूखा रखे, और जिस तरह तुमने मुझे प्यासा रखा खुदा तुम्हें भी प्यासा रखे। खुलासा ये कि ये ताकीद है ख़ास तौर पे रात के खाने के हवाले से। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। फरमाते हैं कि खाने में सबसे पहले चीज़ जो मुस्तहब इन्होंने बयान की है वो ये है कि खाने से पहले दोनों हाथों को धोना, खाने से पहले दोनों हाथों को धोना। और ये दोनों किताबों में तहज़ीब और इस मिरातुल कमाल दोनों में मौजूद है कि इंसान खाने से पहले और खाने के बाद अपने दोनों हाथों को धोए। अच्छा, चाहे अब ये जुमला इन्होंने इस्तेमाल तो किया है, कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता कि जो खाना वो खा रहा है वो लिक्विड फॉर्म में हो, मतलब सूप पी रही हैं आप, या मसलन फ़र्ज़ करें वो लिक्विड फॉर्म में ना हो, जैसे सालन वगैरह खा रही हैं, रोटी वगैरह खा रही हैं, चावल खा रही हैं। और इसमें भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो डायरेक्ट अपने हाथों से खाएं आप, मतलब सूप पीना तो सूप हाथों से तो नहीं पीता इंसान, डुबो डुबो के तो नहीं चाटेगा, दुरुस्त, खूब चम्मच से आप पिएंगी। तो सूप भी पी रही हो, चाहे आपका हाथ इस्तेमाल ना भी हो रहा हो, फ़र्क नहीं पड़ता, मुस्तहब है कि आप खाने से पहले भी हाथ धोएं और खाने के बाद भी हाथ धोएं। अब इसमें कुछ रुमूज़ बयान किए हैं इन हाथ धोने के हवाले से। फरमाते हैं कि हाथों को धोना फ़क्र को धो देता है, यानी फ़क्र ख़त्म करता है, एक, रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है, दो, उम्र में इजाफ़ा करता है। अब आप यानी वाकई बाज़ औक़ात इंसान सोचे गौर तो करे कि खाने से पहले हाथ धोने का उम्र के साथ डायरेक्टली आपका क्या ताल्लुक़ है, लेकिन बिलाखिर शायद लाल्ला ये वजह हो कि अगर धोए वगैरह आप हाथ खाते हैं, जैसे आजकल वो डिटॉल वगैरह के एडवर्टीज़मेंट्स आ रही हैं, जरासीम वगैरह आपके पेट में जाएंगे, मैदा ख़राब होगा, बीमारियां फैलती हैं जिसकी वजह से मुमकिन है आपकी उम्र में कमी हो जाए, लेकिन ये सबब बनता है हाथ धोना कि आपकी उम्र में इजाफा हो। हाथ यानी जो खाना हाथ धो के खाता है आसाइश की ज़िंदगी गुजारता है ये, और बदन बलाओं से दूर रहता है, बदन के बहुत से दर्द जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी बहुत सी बीमारियां मुमकिन है ख़त्म हो जाएं और बदन के हवाले से। हत्ता यहाँ तक बयान हुआ है रिवायतों में कि जो पहले हाथ धुलते हैं, ये पहले हाथ धोने वाला ये फ़क्र को दूर करता है
और बाद में जो हाथ धोए जाते हैं वो इंसान से गम व अंदोह को दूर करता है। ये एक। दूसरा जी फरमाते हैं कि खाने से पहले हाथों को धोना और खुश्क न करना ये भी मुस्तहब है। हाथ धोना तो मुस्तहब था, हाथ धोने के बाद इस हाथ को खुश्क न करना ये मुस्तहब है। और इसकी वजह ये बताई जाती है कि जब तक ये हाथ तर रहता है आपके खाने में बरकत रहती है और ये खाना आपके लिए एक बाबरकत खाना बन जाता है। खाने के बाद हाथ को धोए और खुश्क करे। खाने से पहले हाथ धोए और खुश्क ना करे, खाने के बाद हाथ धोए और खुश्क करे। फिर फरमाते हैं कि अच्छा ये जो सिस्टम है बहरहाल जो पुराने ज़माने में हुआ करता था, मसलन सुफरे पे बिठाकर हाथ धुलाए जाते थे, ये उस एतबार से है कि पहले जो है वो मेज़बान हाथ धोए, फिर उसके दाएं तरफ वाला से शुरू करें चक्कर और आखिर में जो है बाएं तरफ से चक्कर को शुरू करें। ये इस किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन ये बिलाखिर हमारे अभी इतनी काम की नहीं है। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना और फ़र्ज़ करें अगर मुख्तलिफ खाने रखे हुए हैं तो हर खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। रिवायत में है कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े तो शैतान दूर हो जाता है, दुरुस्त, और जो ना पढ़े तो शैतान उसका साथ देता है खाने में, यानी शरीक हो जाता है उसके खाने में। बहरहाल जब शैतान शरीक हो गए तो उसके अपने असरात जो इंसान की रूह पर आएंगे, सारी बात मुमकिन है शायद इंसान की मादी ज़िंदगी वाली चीज़ें ना हो, लेकिन रूहानी ज़िंदगी से इसका ताल्लुक़ हो कि जो रूह पे असरात आएंगे वो उसकी फिर ये मुश्किलात हैं जो आजकल माशरे में आपको कदम कदम पे नज़र आती हैं। दुरुस्त जी। इसी बिस्मिल्लाह के हवाले से अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, इन्होंने भी कुछ भले कहते हैं कि युस्तहब इंद शुरू फिल अक्ल तस्मिया, तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह कहना, अल्लाह का नाम लेना, कि खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहना मुस्तहब है। फ़इन्ना मन सम्मा बअद अन्हु शैतान, जो अल्लाह का नाम लेता है यानी बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो उससे शैतान दूर हो जाता है। वलम यसल अन नईम ज़ालिका, और इस नेमत का फिर बिस्मिल्लाह अगर पढ़ के कोई खाता है तो इसका सवाल नहीं किया जाएगा। वमन लम युसम्मे अकल शैतान माहू, जो नहीं अल्लाह का नाम लेता बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो शैतान उसके साथ खाना खाता है। व वरदा कि अन्नहु इज़ा वुज़अतिल माइदतु हफ़्फ़हा अर्बअतु आलाफ मलक, रिवायत में वारिद हुआ है कि जब सुफरा बिछाया जाता है और खाना रखा जाता है सुफरे पर तो उसको 4000 फरिश्ते घेर लेते हैं। फ़इज़ा क़ाल अल अब्दु बिस्मिल्लाह, जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो फरिश्ते इसको दुआ देते हैं और कहते हैं कि बारकल्लाहु अलैकुम फ़ी ताअमिकुम, कि खुदा तुम्हारे इस ताआम में बरकत अता करे। सुम्मा यक़ूलून लिश्शैतान, फिर ये मलाइका शैतान से कहते हैं उख़रुज या फ़ासिक ला सुल्तान लका अलैहिम, ए फासिक भाग जाए यहाँ से, तेरा इन पे कोई तसल्लुत नहीं है, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह का नाम लिया है। फ़इज़ा फ़रगू फ़क़ालू अल्हम्दुलिल्लाह क़ालतिल मलाइका क़ौमुन अनअमल्लाहु अलैहिम फ़अद्दू शुक्र रब्बिहिम, कहते हैं कि जब खाना खाने के बाद ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो मलाइका कहते हैं कि ये कैसी कौम है, ये ऐसे लोग हैं कि खुदा ने इनको नेमत दी और इन्होंने उस नेमत का शुक्र अदा किया। व इज़ा लम युसम्मू क़ालतिल मलाइकतु लिश्शैतान अदन या फ़ासिक फ़कुल माअहुम, अब फिर वापस स्टार्ट पर आ गए। और अगर ये बिस्मिल्लाह शुरू में नहीं कहते तो ये मलाइका शैतान को कहते हैं कि आवाज़ देते हैं कि ऐ शैतान आओ आके इनके साथ तुम भी खाने में शरीक हो जाओ। फ़इज़ा रफ़अतिल माइदतु या रुफ़िअतिल माइदतु वलम यज़कुरू इस्मल्लाहि अलैहा क़ालतिल मलाइका क़ौमुन अनअमल्लाहु अलैहिम फ़नसू रब्बहुम, और जब सुफरा उठ जाए मगर ये खुदा का नाम ना लें, ना अल्हम्दुलिल्लाह भी ना कहें, तो फिर मलाइका आवाज़ देते हैं कि एक ऐसा गिरोह है कि जिसको परवरदिगार आलम ने नेमत दी मगर इन्होंने खुदा को भुला दिया, ये नाशुक्री कौम है। युस्तहब्बु अन युसम्मा इंद कुल्ले अक्ल कुल्ले लौनिन अला इनफिरादिही, वो जो अर्ज़ किया कि हर खाने पर अलग अलग बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। वह अला कुल्ले लुकमतिन, बल्कि हर लुकमे पर मुस्तहब है कि बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। वक़द ज़मना अमीरुल, अजीब रिवायत है ये, वक़द ज़मना अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिमन सम्मा इंदा अक्ल ताम अन ला यज़ुर्रुहु,
ये ज़मानत दी है अमीरुल मोमिनीन ने कि अगर कोई शख्स खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो वो खाना उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फ़कील लहू, किसी ने सवाल किया मौला से, वक़्त समय तो वह ज़र्रनी, कि आप कह रहे हैं मैं ज़मानत देता हूँ कि वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा, मैंने तो बिस्मिल्लाह पढ़ी और मुझे नुकसान भी हुआ। फ़क़ाल अल्लाह का अकलता अलवालन फ़सम्मैता अला बाज़िहा दूना बाज़िन। इमाम ने कहा कि तुमने ऐसा किया होगा कि मुख्तलिफ खाने खाए होंगे, एक बिस्मिल्लाह शुरू में पढ़ी होगी जिस तरह हम लोग करते हैं, हर खाने पे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी होगी, इस वजह से तुम्हें खाने ने नुकसान पहुँचाया। वयुस्तहब्बु इआदतु तस्मियत इंदक़त बिल कलाम। अच्छा, जब खाना खाते वक्त इंसान बातचीत करता है तो उसकी बिस्मिल्लाह टूट जाती है, यानी उसका समझे उसके ऊपर एक रुकावट आ जाती है। अच्छा, अब ये एक सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि खाना खाते वक्त बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यहीं से आपको उसका जवाब मिल जाएगा, इसी हिस्से से जो हम पढ़ लें अभी, इसी में आपको इसका जवाब छुपा हुआ मिल जाएगा कि अगर आप बात करती हैं तो नॉर्मल जो है हमारी रूटीन जो है, कौन फिर दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, तो ये खाना आपके लिए नुकसानदेह बन जाता है। लिहाजा बात ख़ास तौर पे ख़वातीन मुतवज्जे रहें कि खाने पे बातें ना करें। फरमाते हैं कि युस्तहब्बु इआदतु तस्मियत इंदक़त बिल कलाम, यानी जब गुफ्तगू और बातचीत के ज़रिए आप बिस्मिल्लाह को तोड़ दें तो मुस्तहब यह है कि दोबारा उसको जब अगला लुक़मा लेने जाएं तो आप दोबारा से बिस्मिल्लाह पढ़ें। वलो क़ाला बिस्मिल्लाह अला अव्वलिही व आखिरिही। अच्छा, अब आखिर हम लोग तो हर जगह पे शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, अब एक शॉर्टकट को यूँ गए, बिस्मिल्लाह अला अव्वलिही व आखिरिही, अव्वल से आखिर तक बिस्मिल्लाह, एक बिस्मिल्लाह पढ़े कि यही बिस्मिल्लाह अव्वलिही अला आखिरिही, तो ये चलेगा? कहते हैं कि कहा है बाज़ लोगों ने कि ये भी चल सकता है, लेकिन ये इसको इन्होंने इतना माना नहीं है। ये जो ताबीर जिसका लिख रहा है ना, बाज़ लोगों ने यूँ कहा है, ये खुद बताता है कि ये इस ताबीर को, इनकी ताबीर बता रही है कि खुद इस बात को नहीं मानते। लिहाजा बेहतर ये है कि हर खाने पर या हर लुक़मे पर अलग अलग, या कम से कम जब तक आपने एक खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ी और बातें नहीं की, या दूसरे खाने की तरफ आपने छलांग नहीं मारी, तो उस वक्त तक एक बिस्मिल्लाह आपकी चलेगी। लेकिन अगर आप एक खाने से दूसरे खाने की तरफ जाएँ तो तजदीद बिस्मिल्लाह करें, बीच में बातें करें तो तजदीद बिस्मिल्लाह करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस खाने का नुकसान आपको नहीं होगा। ख़ास तौर पे जब शादी पे जाएं तो ये काम ज़रूर करें, क्योंकि अक्सर शादी पे आने के बाद जो है कारमीना की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। खूब बिस्मिल्लाह शुरू में भूल गए, भूख इतनी शदीद लगी हुई थी, जिस तरह जब कॉलेज से आप लोग आती हैं या यूनिवर्सिटी से थकी हारी आई हैं, भूख से जान बलब, सुफरा लगा बस टूट पड़े, तो अब भूल गए बिस्मिल्लाह। जब कुछ पेट में गया तो दिमाग चलना शुरू हुआ, तो ख्याल है बिस्मिल्लाह तो पढ़ी नहीं। तो फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए इब्तिदा में, तो उसके लिए मुस्तहब यह है कि जब भी उसको याद आए वो बिस्मिल्लाह, फिर उसी तरीके से जो शुरू में आया ना, बिस्मिल्लाह अला अव्वलिही व आखिरिही, इब्तिदा में भी और आखिर में भी ये बिस्मिल्लाह, एक ही बिस्मिल्लाह को इसको स्ट्रेच करके पूरे खाने के ऊपर फैला ले। खुलासा बिस्मिल्लाह का साया डालेगा तो फ़ायदा होगा उसको। फ़इज़ा सम्मा इंद फ़इज़ा सम्मा इंद तज़क्कुरे, बस जब उसको याद आने पर वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो तक़य शैतानु मा अकल बस तक़ल्लल इंसानु बित्ताम, तो फिर उसके बाद से शैतान उससे जुदा हो जाता है और फिर वो अपने खाने में मुस्तकिल हो जाता है, बग़ैर शैतान के खाना खाता है। वयुस्तहब्बु तहमीद बाद तस्मिया। अच्छा, तस्मिया के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना मुस्तहब है, खुदा की हम करना मुस्तहब है। फ़क़द वरदा अन्नहु मन क़ाला इंद रफ़्इल लुक़मत बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा वज़अल लुक़मा फ़ीही ग़फ़रल्लाहु लहू ज़ुनूबहु क़ब्ल अन तुसीरल लुक़मतु इला फ़ीही। अजीब रिवायत है। कहते हैं कि रिवायत में वारिद हुआ है कि अगर कोई शख्स लुक़मा उठाते वक्त, यानी जब लुक़मा अपने मुंह में लेके जा रहा है, ये कहे बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इससे पहले कि ये लुक़मा अपने मुंह में रखे, परवरदिगार आलम इसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, यानी उसके लुक़मे के मुंह में पहुंचने से पहले परवरदिगार आलम उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। अब आप सोचें ज़रा,
आप हर खाने पर अपनी तौबा कर, ये खुद तौबा है। आपने कोई दुआ को मैल नहीं पड़ी, आपने कोई आंसू नहीं बहाए, आपने कोई गिरिया नहीं किया, आपने कोई अस्तगफिरुल्लाह नहीं पढ़ा। ये खुद एक तौबा का तरीका है कि अगर कोई शख्स लुकमा मुंह में डालने से पहले ये जुमला पढ़ता है बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो उसका लुकमा मुंह में पहुंचने से पहले परवरदिगार आलम उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो उसके बाद फरमाते हैं कि ये तो हो गया जी बिस्मिल्लाह के हवाले से। फरमाते हैं कि खाना दाएं हाथ से खाए, खाना खा लेने के बाद खुदा का शुक्र अदा करे, वो जो अर्ज़ किया अभी आपके सामने हुई 4000 फरिश्तों वाली रिवायत। उंगलियों को चाटे। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, ये जो आदाब हैं, ये ऐसा नहीं कि ये आदाब आपके घर में अगर आप पीसी में भी खा रही हैं ना तो ये आदाब हैं। अब चाहे आप कहें दुनिया देख रही है और जो कुछ भी देख रहा, वो शरीयत को इससे कोई सरोकार नहीं है। शरीयत ने आपकी बाज़ मसलियतों को मद्देनज़र रखते जो अहकाम जाल किए हैं वो पीसी में भी हैं, वो आप घर में खा रही हैं तो भी हैं, आप दावत में खा रही हैं तो भी हैं, आप अकेली बैठ के खा रही हैं तो भी हैं, आप 1000 के मजमे में खा रही हैं तब भी हैं। उंगलियों को चाटे, बर्तन को उंगलियों से साफ करे और चाट ले। इतना सवाब गोया इसने जो सदका देने का सवाब है, सदका देने का सवाब उसको मिलेगा इस खाने के। मुस्तहब है कि अच्छा, ये तो आगे रात का खाना और दिन। खाना खाने के बाद एक लेटने का तरीका बताया जाता है कि इंसान पुष्ट के बल लेटे और अपने दाएं पैर को उल्टे पैर पे रखे, दुरुस्त क्रॉस करके। तो ये कहते हैं कि लेटना जो है वो खाने के बाद आदाब का हिस्सा है। खाना शुरू करते वक्त और खाना खा लेने के बाद नमक चखे। नमक चखने का भी काफ़ी कहा गया है। युस्तहब्बु अल-इब्तिदाउ इंदल अक्ल बिल मिल्ह अविल खल्ल। मुस्तहब यह है कि खाना जो शुरू करे तो इब्तिदा या नमक से करे या सिरके से करे। वल ख़त्म बिशैइन मिनहुमा औ बिहिमा, और जब ख़त्म करे तो भी इनमें से किसी एक चीज़ से या दोनों से, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग नमक से या सिरके से या ख़त्म दोनों पे करे, नमक और सिरका दोनों इस्तेमाल करे। और अल-इब्तिदाउ बिल मिल्ह वल ख़त्म बिल खल्ल, या ये भी कर सकता है कि शुरू करे तो नमक से शुरू करे और एंड करे तो सिरके पे करे। वक़द फ़रदा अन्ना मन इफ्ततह तआमहु बिल मिल्ह व ख़त्म बिही औफ़ा मिन इस्नैन व सबईना नौअन ऊफ़िया मिन इस्नैन व सबईना नौअन मिन अनवाइल बला मिनहा अल जुनून वल जज़ाम वल बरस। कहते हैं रिवायत में वारिद हुआ है कि अगर कोई शख्स खाने की इब्तिदा नमक से करे और खाने की इंतहा भी नमक पर करे तो 72 किस्म की बीमारियों से इसको निजात मिल जाएगी, जिनमें से जुनून, जज़ाम और बरस जैसी बड़ी बीमारियां भी मौजूद हैं। इसी तरीके से गले का दर्द, दांतों का दर्द, पेट का दर्द, इनसे भी उसको निजात मिलेगी। यानी ये भी उन बीमारियों का हिस्सा है कि जो नमक के से खाना शुरू करने और खाना ख़त्म करने की वजह से जिससे इंसान को निजात मिलती है। व अन्नन नास, ये अजीब जुमला, व अन्नन नास लो अलिमू मा फिल मिल्ह लख्तारूहो अला तिर्याकिल मुजर्रबे। यानी अगर लोगों को पता चल जाए कि इस नमक में कितने फ़ायदे हैं तो वो बहुत सी दवाइयों की निस्बत इसको मुकद्दम करते और इससे अपना इलाज करते। और जो नमक से शुरू करता है लुकमे से पहले तो गोया बेनियाजी उसकी तरफ रुख कर लेती है। और वह अन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला ख़वान अलैहि,
अला ख़वानिन अलैहि खिल्लुन व मिल्हुन, और परवरदिगार आलम और मलाइका दुरूद भेजते हैं उस सुफरे पर या उस खाने पर कि जिसके अंदर नमक और सिरका भी मौजूद हो। व वरदा अन्नल बदाअत बिल खल्ल लियशुद्द ज़हन व यज़ीद फ़िल अक़ल, और ये भी आया है कि जो नमक से शुरू करता है ये उसके जहन को मजबूत बनाता है और उसकी अक़ल में इजाफ़ा करता है। यानी हाफ़ज़े से बहुत ज़्यादा लोग शिकायत करते हैं, ये भी उसका एक इलाज है कि नमक से खाने की इब्तिदा करें। व वरदहुम अन्नहुम अलैहिमुस्सलाम कानू यब्दऊना बिल मिल्ह व यख्तमूना बिल खल्ल, और ये भी रिवायतों में वारिद हुआ है कि आयमा अलैहिस्सलाम की अपनी सीरत ये थी कि वो नमक से स्टार्ट करते थे और सिरके पे खाने को ख़त्म करते थे। तो कल से सिरके वालों की भी चांदी हो जाएगी इंशाल्लाह। आप लोग ख़रीदेंगी तो उनकी जो दबे दबाए सिरके की बोतलें हैं वो भी बिक जाएंगी। व युस्तहब्बुल अक्लु बिल यमीन माल इख्तियार दून शिमाल व दूनहुमा, कहते हैं इख्तियारी हालत में मुस्तहब ये है कि सीधे हाथ से खाए और उल्टे हाथ से ना खाए और ना ही दोनों से खाए। नाम वरदा अन्ना शैअन युकलान बिल यदैन जमीअन अल इनब व रुम्मान, कहते हैं हाँ बाज़ रिवायतों में ये वारिद हुआ है कि जो दो हाथों से खाई जाने वाली चीज़ है वो दो चीज़ें हैं, एक अंगूर और एक अनार, इनको दो हाथों से खाया जा सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों को दाएं हाथ से खाएं। वह युस्तहब्बु तस्गीरुल लुक़मा, मुस्तहब यह है कि आपके लुक़मे छोटे छोटे हों। व इजादतुल मज़ग़, अच्छी तरह चबाएं, और खाना खाते वक्त दूसरों को परेशान ना करें। कैसे? बातों का तो गुजर गया, दूसरों को देखकर अपनी प्लेट में देखें। कहते हैं कि अपने दूसरों के चेहरों को ना देखें और अपने खाने पे तवज्जो दें। जूते उतार के खाना खाएं, भूख हो तो खाएं, बल्कि भरे पेट पर खाना मकरूह है और भूख ना हो और खाना मकरूह है, क्योंकि ये बरस लेकर आता है, हमाकत लेकर आता है और अकल को कम करता है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है मौला फरमाते हैं कि अला उअल्लिमुका अर्बा खिसालिन तस्तगनी बिहा अनित तिब्ब, अजीब रिवायतें हैं। अलबत्ता जहाँ सिरके वालों की दुकानें चमकेंगी इससे डॉक्टरों की दुकानें ख़राब हो जाएंगी, लेकिन अगर हम अमल करें तो, करते नहीं है, मुश्किल ये हमारी। मौला कहते हैं, इमाम हसन को कह रहे हैं मौला कि क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना सिखाऊं कि जिसकी वजह से तुम तिब से बेनियाज हो जाओ, तुम्हें ऐसा मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े, मेडिकल साइंस से ही बेनियाज हो जाओ। काला बला, कहा फरमाएँ, काला ला तजलिस अल ताम इल्ला व अंता जाए, खाने पर उस वक्त तक ना बैठो जब तक कि भूख ना लग जाए। हम लोग तो ऐसे लोग हैं, भरा पेट खाना खा के कहीं निकलते हैं, जाके देखते हैं कोई और मज़ेदार चीज़ है वो भी खा लेते हैं। और जब तक इश्तिहा ना हो तुम्हारी उस वक्त तक खाने पे ना आओ, अच्छी तरीके से चबाओ। और जब सोने जाओ तो बैतुल खला होकर जाओ, यानी भरे पेट पे ना सो। अगर तुम इन चार चीज़ों पर अमल करोगे तो तुम तिब से बेनियाज हो जाओगे। फरमाते हैं युस्तहब्बु तूलुल जुलूस अलल माइदा, सुफ्रे पर ज़्यादा देर बैठना मुस्तहब है। फ़इन्नहु ला युहसबु मिनल उमर, ये वक्त जो आप सुफ्रे पे गुजारते हैं ये आपके उम्र में शुमार नहीं होता, यानी ये आपका काउंट नहीं होता, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा। वल हम्द व शुक्र फिल असना, और सुफ्रे पर बैठें तो हम्द व शुक्र अदा करें। व रफ़ उस सौत बेजालिका, और थोड़ी बुलंद आवाज़ में हम्द व शुक्र करें खुदा का। और जल्दी जल्दी ना खाएं, बल्कि जो लोग खाने पे बैठे हैं उनको जल्दी ना डालें, चाहे वो खाने वाला अब्दी क्यों ना हो। इसी तरीके से बातचीत करना कि जो खाने में रुकावट बने, बल्कि न फ़कत ये कि रुकावट बने बल्कि रुकावट ना भी बने, बातचीत ना करें। अलबत्ता ये है कि अगर कोई करे बातचीत तो फिर वो तजदीद ज़रूर करे बिस्मिल्लाह की, जैसे कि पीछे गुजर चुका है।
कम से कम 3 उंगलियों से खाएं, यानी अंगूठा और ये 2 उंगलियां, बल्कि अंगूठा और ये वाली उंगली शहादत की उंगली और हाँ ये दरमियान वाली उंगली वुस्ता, इन 3 उंगलियों से खाएं। और अलबत्ता अफजल ये है, ज़्यादा सवाब इसी में है कि आप पूरे हाथ से खाएं। जिस तरह हमारे यहाँ चावल अगर हाथ से खाएं तो किस तरह खाते हैं, वो बेहतर है। इसी तरह 2 उंगलियों से खाना मकरूह है। फ़इन्नहु अक्लुश शैतान, शैतान इस तरह खाता है। इसके बाद फरमाते हैं कि नमक हो गया जनाब। अब जो है मुस्तहबात के बाद कुछ मकरूहात, मज़मूम चीज़ें, यानी वो चीज़ें कि जिनका खाने में ख्याल रखें कि वो ना हो बीच में। वही उनमें एक ये आ गया भरे पेट पर खाना, बहुत ज़्यादा खाना। रिवायतों में आया है कि खाना खाने में मियाना रवि इख्तियार करें तो वो हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। हर किस्म का दर्द और बीमारी ज़्यादा खाने से होती है। कुछ असरात बताए हैं ज़्यादा खाने के, इंसान की गर्दनें मोटी हो जाती हैं, पहलू मोटे हो जाते हैं और वो खुदा को भूल जाता है इंसान। और बरस की बीमारी भी ये भरे पेट पर खाने से, ये जो बरस की बीमारी सफ़ेद धब्बों वाली, वो भी उसका सबब बनती है। और सरकशी और फसाद पैदा करता है भरे पेट पर खाना। अब इन्होंने एक हवाला भी दिया हुआ है, एक तहजीब में एक वाक़या नकल हुआ है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि हज़रत ईसा अब ये शायद आप लोगों के लिए ज़्यादा कारामद रिवायत हो तो ब्यूटी पार्लर वालियों का भी नुकसान हो जाएगा थोड़ा, और आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। रिवायत ये है, कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी शहर से उनका गुज़र हुआ तो उन्होंने देखा कि एक मर्द और औरत चीख चीख के लड़ रहे हैं, शायद कराची से गुजरे हों। पूछा क्यों लड़ रहे हो भाई? कहा कि ये मेरी बीवी है, नेक है, पाक है, कोई ऐब नहीं इसमें, लेकिन फिर भी मुझे पसंद नहीं है। वजह पूछी तो कहा कि इसके चेहरे पे रौनक नहीं है। दुरुस्त, ये भी लड़ाइयों की वजह हो सकती है मिलाकर, इसीलिए तो ब्यूटी पार्लर आप लोग जाती हैं। खूब औरत से फरमाया कि जब खाना खाए तो पेट भरकर ना खाए, क्योंकि ये इससे मैदे में जोश आता है जिसकी वजह से इंसान की चेहरे की जो रौनक है वो ख़त्म हो जाती है। तो ब्यूटी पार्लर जाने की बजाय 2 बचतें करें, एक तो खाना कम खाएं, वो बचत, प्लस ब्यूटी पार्लर के भी पैसे बच जाएंगे, वैसे ही रौनक पैदा हो जाएगी आपके चेहरे पर और मुश्किल हल हो जाएगी आप लोगों की। शब कद्र में जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वाक़यात मिलते हैं कि वो कि खाना खाते वक्त वो अपने बच्चों को जो है कम खिलाया करती थी ताकि शब्बेदारी कर सकें। तो हमें मुश्किलात ही होती हैं जी, सुबह आँख नहीं खुलती। एक वजह इसकी यही होती है कि इतने पेट भर के हम लोग सोते हैं कि सुबह हमारी नमाज के लिए भी आँख नहीं खुल पाती है। बहरहाल यानी इस वाक़े से ये अंदाज़ा होता है कि अगर आपको सुबह जल्दी जागना है तो थोड़ा पेट हल्का रख के सोएं तो आपकी आँख खुलने के इम्कानात थोड़े बढ़ जाते हैं उसके अंदर। उसके बाद फरमाते हैं कि गरम खाना खाना मकरूह है। ये तो हो गया जनाब खाने के हवाले से बातें। पानी पीने के आदाब के हवाले से फरमाते हैं कि पानी को चूसने की तरह पिया जाए, एकदम उंडेल के गटर 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 तब अंदर वो ना कहें, चूस चूस के पिएँ। दुरुस्त। एक दूसरा ये कि पानी पीकर इमाम हुसैन और उनके असहाब को याद करें और उनके दुश्मनों पर लानत करें। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है कि जो शख्स पानी पीकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत को याद करे और उनके कातिलों पर लानत करे तो परवरदिगार आलम 1,00,000 नेकियां उसके नामा अमाल में लिखेगा, 1,00,000 गुनाह उसके माफ़ कर देगा,
1,00,000 दर्जे उसके बुलंद करेगा और उसको इस कदर सवाब होगा कि गोया 1,00,000 बंदे उसने राह खुदा में आज़ाद किए हों। उन बंदों की आज़ादी का सवाब इसके नामा अमाल में लिखा जाएगा। और हक़ ताला क़यामत के दिन उसको खुशहाल और मुतमइन खातिर महशूर करेगा, नफ्स मुतमइन्ना बनाकर मैदान महशर में उसको खड़ा करेगा। एक ही सांस में न पिए बल्कि 3 टुकड़ों में पिए। इसके बारे में भी रिवायतें, इन्होंने एक रिवायत नकल की है कि अगर कोई शख्स पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह कहे और फिर 1 घूंट पीकर ठहर जाए और फिर बिस्मिल्लाह कह ले और फिर पानी पी ले और पानी पी चुकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो जब तक वो पानी पेट में रहेगा खुदा की तस्बीह पढ़ेगा और इसका सवाब पीने वाले को लिखा जाएगा। जो शख्स रात को पानी पिए तो 3 मरतबा ये पढ़े, अलैकस्सलामु मिन माए ज़मज़म व माइल फ़ुरात। ये जुमला अगर रात को पानी पिए तो 3 मरतबा ये जुमला पढ़े, अलैकस्सलामु या मिन माए ज़मज़म व माए फ़ुरात। तो रात का पानी पीना उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये पानी के नुकसान से बचने के लिए है। अलैकस्सलाम मिन माए ज़मज़म व माए फ़ुरात, अलैकस्सलाम मिन माए ज़मज़म व माइल फ़ुरात। और ये भी ताकीद की गई है, ये तो है रिवायतों में कि सबसे बेहतरीन पानी जो परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में खल्क़ किया वो ज़मज़म है और वो भी बहुत सी बीमारियों से शफा भी है। और आब फ़ुरात के बारे में भी है कि बच्चे का जो तालु है वो आब फ़ुरात से उठाया जाए तो तुम्हारे बच्चे जो हैं वो मुहिब्ब अहले बैत बनेंगे। अगर माए फ़ुरात से बच्चे का ताल्लुक़ उठाया जाए तो ये बच्चे जो है वो मुहिब्ब अहले बैत बनेंगे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रिवायत है कि हमारी विलायत और दोस्ती तमाम पानियों पर फ़र्ज़ की गई है। जिसने कबूल कर ली वो पानी मीठा और खुशगवार हो गया और जिसने रद्द कर दिया वो खारा और कड़वा तल्ख़ पानी हो गया। खाला ना पिए तो अच्छा है, लेकिन किसी के घर में आते ही खारा हो तो बेचारा कहाँ जाए, फिर वो पानी बाहर से ख़रीद के पिए। खूब दिन में खड़े होकर पानी पिए, ये खाने को हज़म करने का ज़रिया बनता है रिवायत के मुताबिक। और खाने के बाद पानी पीना, अच्छा ये भी लोग पूछते हैं दरमियान में पीना चाहिए, पहले पीना चाहिए, बाद में पीना चाहिए। इसके मुताबिक ये कि खाने के बाद पानी पिए, दौरान खाना पानी ना पिए। और मैदे में खाने को हज़म करता है ये बाद वाला पानी, अक्ल को बढ़ाता है और इंसान के गुस्से को, गज़ब को ठंडा करता है। ये तो जी खाने के बाद जहर है। हालांकि इन्होंने जो खाने के बाद के फ़ज़ाइल बयान किए, हालात देखना भी पड़ेगा है भी या नहीं, लिखा तो है लेकिन है भी या नहीं, कहाँ देखा है आपने। बहरहाल मैं इसको भी सुन लें फिर मैं बताता हूँ। पानी पीने के मज़मूमात, रात को खड़े होकर पीना, इससे बीमारी होती है जो लाइलाज बीमारी पैदा होती है जिसका इलाज नहीं होता। इसके अलावा जॉन्डिस का सबब बनता है रात को खड़े होकर पानी पीना, जॉन्डिस का सबब बनता है। जो कहा ना चूस के पानी पिए, एकदम ना उंडेल दे, एकदम अगर उंडेल दे कोई शख्स तो ये पेट के दर्द का और जिगर के दर्द का सबब बनता है। ये तो कुछ चीज़ें जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, जो मैंने कहा ना बाद उलमा ने उनको नकल किया है, बयान किया है, जमा किया है। रिवायतें मुमकिन है इस बाब में मुख्तलिफ भी हों। एक मिनट ठहरे मैं इसमें भी देखूँ। अब हैं तो और भी बहुत सारे, इसमें तो बहुत सारे और भी अभी तो माशाल्लाह इला माशाल्लाह मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल अभी फ़िलहाल हम इसको यहीं तक रखते हैं। इसमें जो आपने अर्ज़ किया मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, किताबें मौजूद हैं तिब्ब इमाम की, तिब्ब नबी, तिब्ब इमाम, वो किताबें आप लें। बिलाखिर वो अच्छी चीज़ें हैं इस एतबार से कि मैंने अर्ज़ किया ना कि बिलाखिर अगर आपके लिए साबित ना भी हो कि नबी या इमाम ने ये बातें कही हैं,
तब भी हद अक्सर कम से कम इसमें इम्कान तो आप दे सकते हैं ना कि शायद कहा हो, और शायद कहा तो ये फ़ायदे हों उन चीज़ों के, तो आप उसके ज़रिए अपना बहुत सारा इलाज कर सकते हैं। आजकल तो वैसे ही बहुत सारी इलाज की नई नई किस्में खड़ी हुई हैं, कोई प्रेशर पॉइंट्स हैं, तो कोई पता नहीं हीलिंग है, तो पता नहीं क्या क्या कोई अला बला चल रहा है इस मार्केट में। और मज़े की बात यह है कि हर शख्स को कुछ ना कुछ जो है वो अपने मुरीद मिल ही जाते हैं। तो आप भी अपने मुरीद पैदा करें और तिब्बे नबी के ज़रिए जो है इलाज करें कौम का, चलें कौम का ना सही तो अपना तो करें कम से कम। तो बहुत सारी बीमारियों की जड़ जो है वो हमारे मैदे में है। अगर इन चीज़ों का आदाब का लिहाज रखें खाने पीने के हवाले से और इनका लिहाज करें तो बहुत सारी बीमारियों से इंसान बच सकता है, बहुत सारी मुश्किलात से इंसान बच सकता है। वरना मैंने अर्ज़ किया ना कि इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बयान की हैं। कहते हैं कि मकरूह है खाने पे फूंक मारना, खाने और पीने पे फूंक मारना मकरूह है। अच्छा, कहते हैं कि बाज़ रिवायतों में ये भी आया है कि ठंडा करने के लिए फूंक मारने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ तो सारे दम दुरूद होते ही फूकों पे, उसके बगैर तो तसल्ली नहीं होती हमारी। खाने के ऊपर जब तक फूकें नहीं या पानी के ऊपर जब तक फूकें नहीं, वो जोशे कबीर भी पड़ी जाती तो पानी पे कम से कम 100 दफ़ा तो आप फूकती हैं, जबकि ये कहते हैं कि खाने और पीने पे फूकना मकरूह है। फिर कहते हैं कि बाज़ रिवायतों में ये आया है कि फूका जा सकता है ठंडा करने के लिए। तो कहते हैं मुमकिन है अब इन दोनों रिवायतों को, एक कह रही है मना है, एक कह रही है कर सकते हैं, तो इसका नतीजा हम ये निकालें कि अगर कोई जल्दी हो, कभी बाज़ औक़ात आपको जल्दी जाना है, या जैसा होता है ना बाज़ औक़ात वो चाय की प्याली किसी ने पकड़ा दी, वो बाज़ लोग तो प्लेट में डाल लेते हैं, बाज़ लोग डाल के उसको फूके मारते हैं फिर पीते हैं, इसलिए कि जल्दी होती है। अच्छा, बाज़ लोग तो बगैर जल्दी के भी ये काम करते हैं, मकरूह ज़रूर है ये कम से कम। लेकिन अगर जल्दी हो तो फिर कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर जल्दी ना हो तो खाने को फूकना इनके हिसाब से तो मकरूह है। वल्लाहु आलम भी क्या रस्म व रिवाज हैं। बहरहाल इसके बाद फरमाते हैं कि फरमाते हैं कि युस्तहब्बु दुआ ले साहिब ताम बादल फ़िराग़ मिन्हु। जब आप किसी के घर खाना खाने जाएं तो जो साहिब ताम है, जिसने खाना खिलाया आपको, खाने के बाद उसके हक़ में दुआ करना मुस्तहब है। अच्छा, ये एक ऐसी रस्म है जो बाज़ ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध वगैरह में आप जाएं तो बहुत रवाज है इसका, अभी भी रवाज है। ये एक अच्छी रस्म है कि आप जब किसी के सुफ़रे पे बैठ के खाना खाएँ तो साहिब ताम के हक़ में दुआ करें। अच्छा, ये भी कहते हैं कि मुस्तहब है, ये आया ना वयुस्तहब्बु ग़स्लुल यदैन बाद ताम, पीछे गुजरा भी कि खाने के बाद भी हाथ धोना मुस्तहब है, खाने से पहले भी हाथ धोएं, खाने के बाद भी हाथ धोएं। इसके बाद कहते हैं कि वयुस्तहब्बु मसहुल वजह वर्रास वल हाजिबैन बिबललिल हाज़ल ग़स्ल, कि ये जो तरी आपके हाथ में मौजूद है, मुस्तहब ये कि आप अपने सर पे हाथ फेरें, अपने चेहरे पे हाथ फेरें और अपने ये जो अबरुएँ हैं, चेहरा, सर और अबरुओं पे हाथ फेरें, इस तरी को फेरें अपने अबरू पर। और ये दुआ, एक छोटी सी दुआ दी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल मुहसिनिल मुजमिलिल मुनइमिल मुफज़्ज़िल। बता, बहुत छोटी भी नहीं है, मैं ये इसलिए दूसरा जुमला इसलिए बोला कि अभी आप लोग कहेंगे लिखवा दें इसको, वो दूसरा जुमला इसलिए बाद में से ही। खूब, इसके बाद फरमाते हैं कि ये जो है इस तरह पानी को आँखों पर फेरना वगैरह, कहते हैं ये जो है आँखों की बीमारी को दूर करता है, आँखों की बीमारी को दूर करता है। अरे इसमें तो बड़ी लंबे चौड़े दिए, मैं क्या पढ़ूँ और क्या ना पढ़ूँ। कहते हैं कि जो खाने से सुफरे पर गिर जाए, मुस्तहब है कि इंसान तलाश करे उस गिरे हुए खाने को जो गिरा है, और चाहे वो बारीक सी चीज़ें जैसे तिल वगैरह टाइप की चीज़ें तो वही क्यों ना हो, और उसको खा ले। फ़इन्नहु शफ़ाउन मिन कुल्लि दाइन, ये अजीब जुमला है। कहते हैं जो खिरा हुआ खाना है सुफरे पर, उसको चुन के खाए
फ़इन्नहु शिफ़ाउन मिन कुल्लि दाइन, हर बीमारी की शिफा है ये। बात नहीं कहा कि 70 बीमारी, कुल्लि दाइन, हर बीमारी की शिफा है। वयनफिल फ़क्र अन्हु, और साहिब ताम से फ़क्र को दूर करती है ये। वअन वलदिही, ये भी अजीब जुमला है वाक़ई, उससे भी फ़क्र को दूर करते हैं ये चीज़। वअन वलदिही, उसकी औलाद से भी फ़क्र को दूर करती है। इला साबे, 7वीं पुश्त तक, यानी सुफ्रे पे गिरा हुआ खाना खाना आपके अपने लिए बेनिफिशियल है कि आपके फ़क्र को दूर करेगी, आपकी औलाद के लिए बेनिफिशियल है, आपकी औलाद के फ़क्र को दूर करेगी। इला साबे, 7वीं औलाद तक आपके ये उसके फ़क्र को दूर करेगा अगर ये कोई शख्स ये गिरा हुआ खाना खाता है सुफ्रे पे से। और ये भी आए रिवायत में कि वह अन्नहु महूर हुरुल ईन, ये हुरुल ईन का महर है, ये गिरा हुआ खाना ये हुरुल ईन का महर है। वह अन्नहु अमानुन मिनल जुनून वल जज़ाम वल बरस वल हुमुक़, और ये जो है बरस व जुज़ाम व जुनून, हमाकत, इन सारी चीज़ों से अमान है। वहाज़ा बेखिलाफ़ सहरा, अलबत्ता ये जब आप घर में बैठ के खा रहे हो तो ये हुक्म है। अम्मा अगर आप सहराओं में खा रहे हो, जंगलों में जा रहे हो और वहाँ बैठ के खाना खाएं तो फ़इन्नल मस्नून फ़ीहा तर्कु मा यस्कुतु मिन सुफ़्रतिही लित्तैरि वस्सुबुइ वलौ काना फ़ग़्ज़ा शातिन। कहते हैं कि वहाँ पर अगर कोई चीज़ गिर जाए तो सुन्नत यह है कि उस खाने को छोड़ दिया जाए। अलबत्ता हमारे यहाँ कहते हैं कि ये जिनों के लिए छोड़ा जाता है, लेकिन रिवायत कह रही है कि परिंदों और दरिंदों के लिए छोड़ दिया जाए इसको, जिनों का कोई तज़किरा इसमें मौजूद नहीं है। मुस्तहब यह है कि इंसान खाने का एहतराम करे, और मकरूह है कि इंसान पैर से यानी खाने को पैर लगाए, बल्कि अगर ये उसकी तौहीन शुमार हो तो ये हराम भी हो जाएगा। इसमें भी सवालात हैं, सवालात वाली कोई चीज़ ही नहीं है। इसी तरह सुफ्रे को भी पैर लगाना मकरूह है, खाने को भी पैर लगाना मकरूह है, सुफ्रे को भी पैर लगाना मकरूह है। अच्छा, अब ये जो है ना मसला, ये हमें ज़मीन पे बिठा के खिलाना चाह रहे हैं। अब कहते हैं कि ज़मीन से बुलंद चीज़ के ऊपर खाना खाना मकरूह है, यानी टेबल वगैरह पे खाना खाना मकरूह है। युकरहुल अक्लु अलल ख़वानिल मुर्तफ़े मिनल अर्ज़, उस मसलन फ़र्ज़ करें सुफ्रे पे या उस प्लेट में खाना खाना मकरूह है कि जो ज़मीन से ऊंची हो। लिअन्नहु मिन फ़िअलिल मुतकब्बिरीन, इसलिए कि ये मुतकब्बिरों का अमल है। व इज़ा हज़रत ताम फ़ी वक़्ति सलात फ़इन लम युअद्दिल अक़्ल इला फ़वाति वक़्तिल फ़ज़ीलति औ उरूज़िल कसलिल माने मिन तवज्जुह क़ुद्दिमल अक़्ल व इल्ला क़ुद्दिमस सलात। और अगर नमाज के वक्त खाने का वक्त भी हो जाए, जैसा होता है बाज़ औक़ात आप नमाज का भी वक्त और सुफ्रा भी लग गया मसलन, जैसा आम तौर पे रमज़ान में तो ये होता ही है कि उधर इफ्तार का वक्त होता है, सुफ्रा लगा हुआ होता है, उधर खाने का भी वक्त होता है। तो फरमाते हैं कि अगर ऐसी कोई सूरत हो जाए तो अगर खाना खाने से फजीलत का वक्त नमाज का ना छूट रहा हो, या सुस्ती कि जो तवज्जो आपका हुजूर क़ल्ब का सबब बन रही हो, ऐसी सुस्ती आ रही हो, तो फिर पहले खाना खाएं, व इल्ला पहले नमाज पढ़ी जाए। मुस्तहब यह है कि खाना जो है इज्तिमाई शक्ल में खाया जाए, सब घर वाले मिलकर खाएं। और मर्द के लिए मुस्तहब यह है कि वो अपने घर वालों के साथ और अपने छोटे बड़े खादिम सबके साथ बैठकर खाना खाए। हत्ता वही वाली बात है कि जो पस्त पेशे वाले, मतलब काला गुलाम भी है या पस्त पेशे वाले अफराद हैं और आपके घर का हिस्सा हैं, तो उनके साथ खाया जाए। और मुस्तहब यह कि खाने की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हाथ बढ़ें, यानी जितने ज़्यादा हाथ हों ये मुस्तहब है। बल्कि खादिमों वगैरह के लिए सुफ्रे को अलग रखना ये मकरूह है। और रिवायत में वारिद हुआ है कि जो इस तरह करता है वो मलऊन है, यानी जो अपने खिदमत गुजारों को और खादिमों को और सियाफाम लोगों को जो है वो अलग बिठाता है, ये मलऊन है। अलबत्ता इससे कुछ इस्तिस्नात भी अभी फ़िलन उसको छोड़ दें। युस्तहब्बु अक्लु सूरिल मोमिन व शुरबु, ये भी अजीब एक मरहला है हमारे यहाँ, जो जितनी ज़्यादा ये मुतनफ़िर चीज़ है, लेकिन बिलाखिर इसका असरात क्या है।
एतबार से मुफीद है। युस्तहब्बु अक्लु सूरिल मोमिन व शुरबुहु, मुस्तहब यह है कि मोमिन का झूठा खाना या पानी इस्तेमाल किया जाए। लिअन्नहु शफाउन मिन कुल्लि दाइन, इसमें भी ये रिवायत है कि ये हर बीमारी से शफा है। हम कहते हैं जरासीम फैलते हैं, रिवायत कह रही है हर बीमारी से शफा है। मोमिन का झूठा खाना या झूठा पानी ये खुद शफा है इसके अंदर बीमारियों से। अलबत्ता ऐसे सुफरे पर बैठना कि जिस पर शराब हो वो हराम है, और चाहे आप उस शराब को इस्तेमाल ना भी, एक सुफरा है जिसके ऊपर हलाल खाने भी हैं और शराब भी मौजूद है, चाहे आपने शराब नहीं भी पीनी हो तब भी उस सुफरे पे बैठकर खाना खाना हराम है। ये तो आज के फ़ुक़हा का भी नज़रिया है, यानी ये इसको रजा के नहीं, आप इसको फतवे के एतबार से भी अमल कर सकती हैं इसको, कि आज के फ़ुक़हा भी ये बात कहते हैं कि उस सुफरे पर बैठना ही हराम है कि जिसके ऊपर शराब हो। अलबत्ता शायद इसकी वजह ये हो कि आज आप बैठ रही हैं, कल मुमकिन आप खुद मुलव्विस और मुब्तला हो जाएं इसमें, तो इसलिए कहते हैं ना कि बुराई को जड़ से ही ख़त्म कर देना चाहिए, इसलिए इसके ऊपर आप बैठे ही नहीं। बल्कि फरमाते हैं कि अगर खाने के दौरान, मतलब शुरू में जब आप बैठी तो नहीं थी, दौरान खाना शराब आ गई तो उस वक्त आप उठ जाएं उस सुफरे पर से। और सोने और चांदी के बर्तनों में खाना जो है वो हराम है, ये भी फतवों में मौजूद है। बहरहाल मकरूह है कि इंसान खाने के बर्तन को, कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें कोई खाने पीने की चीज़ हो, खाना या पानी हो, उसको बगैर ढांपे छोड़ दे, ये मकरूह है, यानी उसको कवर करके रखें। फ़इन्न शैतान यब्ज़ुक़ु फ़ीहि व याख़ुज़ु मिन्हु शैन, यब्ज़ुक़ु ज़ाहिरन ये कि शैतान उसमें थूक देता है और उसमें से पीता है। और अच्छा, अब ये भी एक सवाल बहुत पूछते हैं लोग कि आया खाने के दौरान अगर कोई आ जाए तो खड़े होना चाहिए उसके एहतराम में या नहीं खड़े होना चाहिए, बहुत पूछते हैं लोग। ये फरमाते हैं कि बाज़ अखबार से ये इस्तिफ़ादा होता है कि दौरान ताम खड़े होना, यानी खाना ख़त्म होने से पहले खड़े होना, ये मकरूह है, हत्ता किसी के एहतराम के लिए भी खड़े होना ये मकरूह है। एक रिवायत इन्होंने नकल की है, कहते हैं कि अभी अबुल हसन शायद 8वें इमाम हो मेरा ख्याल है, कि पता नहीं अमीरुल मोमिनीन हो, बहरहाल कोई 8वें या पहले इमाम है। काला लना अबुल हसन अलैहिस्सलाम, अबुल हसन ने हमसे फरमाया, उनके खादिम कहते हैं कि मौला ने हमसे फरमाया कि इन कुम तो अला रूसिकुम व अंतुम ताकुलून फला तकूमू हत्ता तफरगू, अगर तुम लोग खाना खा रहे हो और मैं तुम्हारे सर पे भी खड़ा हूँ तो तुम लोग खड़े मत हो यहाँ तक कि तुम लोग खाने से फारिग हो जाओ, और अगर कोई बुलाए तो कहो उनको कि अभी हम खाना खा रहे हैं, और अभी उनको छोड़ दो और खाने के बाद फिर उनसे जाके मुलाकात करो। खुलासा ये कि ये खाने के हवाले से ये कहा जाता है कि जी आदाब यही है कि आप खाना छोड़कर ना उठें। खूब जनाब, जहाज़ में जब खाना दिया जा रहा होता है तो उसमें साथ में शराब भी रखी जाती है, आप उनकी उस ट्रॉली पे बैठ के खाती हैं क्या? उस पर बैठ के कोई नहीं खाता, आप तो अपनी सीट पर, आपकी अपनी टेबल होती है जो एक मुनफरिद फुरादा टेबल होती है आपकी, आप उस पर बैठ के खा रही होती हैं, इसलिए उसमें कोई हर्ज नहीं है जी। अल्लाह उसी हाथ से दे रही है तो हाथ तो बिलाखिर अगर गीला नहीं है तो मुश्किल नहीं है। क्या ख़वातीन के लिए खुले आसमान के नीचे नमाज़ पढ़ी जा सकती है? अगर हिजाब पूरा लिहाज रखा जा रहा है तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, यानी कम से कम हराम नहीं है। बहन देखिए, मेरा काम है मसला बताना, मुश्किल का हल अब मैं क्या बताऊं भाई, हराम तो नहीं है ना, कर लेना और क्या हो सकता है। अगर इतनी कोई ऐसी जगह है, वही वाली बात, आपकी बहुत ही फॉर्मल किस्म की मीटिंग हो, पीसी में आप बैठी हुई हो और आप उंगलियां चाट रही हो, तो बिलाखिर शायद वो आखिरी दिन होगा आपका उस ऑफिस का, तो अब बिलाखिर जहाँ पे मजबूरी है, देखिए ये नॉर्मली इख्तियारी हालात की बातें हैं
कि जहाँ तक आप इख्तियारी तौर पर इन चीज़ों की रियायत कर सकें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अतः अगर आप इख्तियारी तौर पे भी ख्याल ना रखें, घर में भी आप टेबल पे बैठ के खाएं तो क्या होगा, कोई गुनाह तो नहीं होगा, हराम तो नहीं है। अच्छा जी, एक सवाल यह है कि टॉवल एक से ज़्यादा घर के लोग शेयर कर सकते हैं? शरअन तो कोई हराम नहीं है। जैसे अगर हाथ धोकर पहुंचने में भी काम आए, अर्ज़ किया, जो पैदाइशी तौर पे उल्टे हाथ से ही खाते हैं, लिखने पर मजबूर हों और बचपन से ही उल्टे हाथ से खाने का आदी हो। देखें, ये सारी चीज़ें मैंने अर्ज़ किया ना, ये आदाब हैं। बिलाखिर अगर चेंज कर सकता है वो अपनी आदत को तो चेंज कर ले, अच्छी बात है। हाँ नहीं, अब ये मैं तो नहीं कह, पैगंबर होते तो शायद कह देते। वो बिलाल के लिए उन्होंने कहा था कि उसका सीन ही शीन है, वो सीन बोलते थे शीन को ना, वो सही है। लेकिन कम से कम देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसा वो है ना उसको वैसा रहने दें, ना टोके उसको। लेकिन सिर्फ खाने की हद तक उसको थोड़ी सी अगर आदत डाल दें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप ये कि खाने के अलावा जी वो फ़र्ज़ करें लिखे भी राइट से और सारी उठाए भी राइट से, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो फ्री रहने दे उसको, जिस फितरत पे वो पैदा हुआ उस पर रहे। लेकिन बिलाखिर खाने की हद तक कम से कम उसको अगर आप ट्रेन करें तो अच्छी बात है। नमाज का अव्वल वक्त और वक्त फजीलत अलग अलग हैं या ये तो बहुत पहले मसला आ चुका है, इसका मैं आज जवाब नहीं दे रहा, वक्त भी नहीं है और तफसीलात हैं इसके अंदर। बाज़ औक़ात नामहरम मर्द आ जाते हैं और हम उनके साथ हिजाब वगैरह खुसूसन कलाइयों नज़र ना आएँ तो समझ नहीं आता कि अलग जाकर खा लें, इसमें बेहतर क्या है? बिलाखिर देखें, अगर हिजाब का मसला आता है तो वो तो वाजिबात का मसला है। अगर आप अपने हिजाब का लिहाज नहीं रख पाती हैं किसी महरम के साथ खाते हुए तो फिर तो वाजिब है कि आप अलग हैं खाएं। लेकिन अगर हिजाब इशू नहीं है, आपका हिजाब आपका प्रॉपर है, स्लीव्स पहनी हुई हैं या कोई ऐसा मसला नहीं है, तो फिर फ़ी हद नफ्स ही तो कोई हरज नहीं है। लेकिन वो जो बात आई थी मुस्तफ़ वाली, वो ये कि फैमिली के अफराद, मियाँ बीवी बच्चे बहन भाई, ये सारी चीज़ें नहीं कि पूरे मोहल्ले वाले भी आप जमा कर डालें उसमें। क्या खाना खाने के दौरान सलाम करना ठीक है? खूब हरज नहीं है सलाम करने में, लेकिन वही वाली बात है, आपकी बिस्मिल्लाह जो है वो टूट जाएगी। उस बिस्मिल्लाह खाने के मुज़िर असरात से बचने के लिए तजदीद बिस्मिल्लाह आपको करनी पड़ेगी। देखें, चम्मच से खाना खाना तो बिल्कुल जायज़ है, हराम नहीं है। बात हमारी अदब व आदाब की हो रही है। ये जितनी भी चीज़ें बयान हुई हैं इनमें से शायद इक्का दुक्का वो जो तौहीन वाली बात थी उसको छोड़ के कोई भी चीज़ ना वाजिब है ना हराम है, यानी ना करना वाजिब ना छोड़ना हराम। ये अदब व आदाब की बात है, ये मुस्तहबात की बात है। ये इस एतबार से कि अगर इन चीज़ों का लिहाज रखा जाए तो ये आपको मुमकिन है बाज़ बेनिफिट्स मिल जाएं, बाज़ चीज़ों के नुकसानात से आप बच जाएं, बाज़ और दूसरे दुनियावी या उखरवी फ़ायदे आपको हासिल हो जाएं। वाइल्ला चम्मच से खाना कोई हराम नहीं है। किसी रिवायत में ऐसा नहीं आया कि जो शख्स चम्मच से खाना खाएगा तो उसको जहन्नुम में डाला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चम्मच से खाना चाहें तो आप चम्मच से खाएं, कोई मसला नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।